टैग न्यूज़ ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। जैसे कि इस वक्त हम फिर एडवोकेट शान इलाही के साथ बैठे हुए हैं कि अभी नौयरा शेख फिर से चर्चे में आ चुकी है, जो कि पिछले कई सालों से इन्वेस्टरों का पैसा लेके जो कि स्कैम किया है, वो कई सालों से लोग भुगत रहे हैं अपने पैसों को लेकर। आज फिर वो चर्चे में है इस मुद्दे पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था नौयरा शेख को 14 जुलाई से पहले 25 करोड़ रुपया कोर्ट में सबमिट करना। उसके पहले आज लास्ट ट्यूसडे को हरियाणा से हैदराबाद पुलिस ने नौयरा शेख को अरेस्ट कर लिया है। क्या है ये सच्चाई? क्या ये नौयरा शेख का प्लान है या पैसा नहीं देने का कोई एक चाल है, या फिर कुछ एक मुद्दा उठा है जो कि उन्हें अरेस्ट किया गया है? मैं एडवोकेट शान इलाही से पूछते हैं, शान भाई क्या है ये असल मुद्दा, अरेस्ट करने के पीछे क्या सच्चाई है? ये जो नौयरा शेख को अरेस्ट किया गया है, ये उनके जो 2012 से लेके सीसीएस में जो ये एफआईआर लॉन्च हुई थी, 2012 से 18-19 तक के उनके ऊपर केसेस है। ये जो बाकी की जो एफआईआर हुई है, जो टोटल 31 एफआईआर है, जिसमें से 9 एफआईआर तेलंगाना से हैं, 11 एफआईआर महाराष्ट्र से हैं, 7 एफआईआर कर्नाटका से है, 3 एफआईआर आंध्र से है और 1 एफआईआर केरला से है। ये 2018 के बाद रजिस्टर्ड हुई थी, जब उन्होंने ये जो पैसा नहीं दिया था लोगों का और लोग परेशान होकर एफआईआर रजिस्टर्ड करना स्टार्ट हुए थे। लेकिन अब नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है उनके खिलाफ। ऐसे 4-5 वारंट है जिसके मद्देनज़र वो शायद कोर्ट में प्रोड्यूस होना बंद कर दिया था उन्होंने, और जहां तक कि यह हो सकता है उनके एडवोकेट ने भी जाना बंद कर दिया था, या डेट के टाइम वो एब्सेंट रहने लगी थी, कोई एप्लीकेशन नहीं देते होंगे। उसके मद्देनज़र कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग है उसे इग्नोर कर रहे थे, जिसके मद्देनज़र उनके खिलाफ काफ़ी और वारंट पेंडिंग थे। और सीसीएस को जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि नौयरा शेख इस वक्त हरियाणा में है, फरीदाबाद हरियाणा के जहाँ सूरजकुंड एरिया है, वहाँ से उन्हें अरेस्ट करके सीसीएस ने हैदराबाद की कस्टडी में लिया। उन्हें चंचलगुड़ा की जेल में रखा गया है और साथ ही साथ उन्होंने बेल भी फाइल की है, और बेल के लिए शायद आर्ग्यूमेंट हुआ है। ऑर्डर के लिए मंडे या ट्यूसडे उसका ऑर्डर आना है। क्या ये 25 करोड़ रुपया जमा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5/3/2024 के 25 के ऑर्डर में क्लियर कर दिया था कि अगर नौयरा शेख 14 जुलाई से पहले 25 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में नहीं डिपॉजिट करती हैं तो ऑटोमेटिकली बेल कैंसिल हो जाएगी। ये मैं आपके सामने जो ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें क्लियर कट कहा गया है। उन्हें ये कहा गया था कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती हैं अपनी कंपनी का, लोगों को गुमराहियत का, जो जिस तरीके से आप ये बोल रही थी हमारी कंपनी अब चल रही है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती। अगर कोर्ट को पता चला कि आपने इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करके और लोगों से पैसा लेने की कोशिश की तो आपको तुरंत जेल भेज देंगे। और ईडी को ये तुरंत कह दिया, ऑर्डर में डिक्टेट कर दिया है कि आपकी बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, देखिए जैसे कहा है, बैक टू एक्यूज लेडी टू द कस्टडी, उन्हें तुरंत कस्टडी में ईडी को लेने के लिए बोल दिया गया है। तो अब देखना है कि ये तो जो अर्लियर केसेस हैं उनके, उसमें उन्हें नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है, अब ये बेल उनकी होती है। और अगर कुछ लोगों का ये भी मानना था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी सवाल किया कि शान भाई ऐसा हो सकता है कि नौयरा अरेस्ट होने से पहले ईडी की कस्टडी से बचने के लिए नॉन बेलेबल वारंट जो उसके पहले से पेंडिंग है उसमें इशू करा के चंचलगुड़ा में यहाँ इसलिए रहना चाहती हैं क्योंकि वो हैदराबाद की है, वहाँ एक रसूखदार है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके, हो सकता है यहाँ पे उन्हें एक थोड़ी सहूलियत मिले, और जहाँ की उन्हें मुंबई और दिल्ली से थोड़ी ऐसी सहूलियतें ना मिले। तो लोगों के ऐसे एजम्पशन थे, सवालात थे, लेकिन हमने कहा ये कोर्ट प्रोसीडिंग है और कोर्ट प्रणाली पे कोई भी इस तरीके से सवाल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कोर्ट का मसला है। और देखिए, ये पता चल जाएगा मंडे या ट्यूसडे को उनकी बेल ग्रांट होती है कि फिर आगे दूसरे केसेस में जो और उनको अरेस्ट किया जाता है या उनकी बेल ग्रांट हो सकती है। तो शुक्रिया शान भाई हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अरेस्ट होने के पीछे क्या सच्चाई थी, क्या हकीकत है, हम शान इलाही भाई से हमने पूछा कि अभी बेल एप्लीकेशन इन्होंने फाइल किया है, आने वाले मंडे या ट्यूसडे में या इनका वो आएगा, फैसला होगा कि बेल होगी या नहीं होगी। तो वो जो 24 करोड़ रुपए जो है वो भरेंगे या नहीं भरेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 25 तारीख को 25 करोड़ 14 जुलाई से पहले 25 करोड़, अभी आने वाला वक्त ही बताएगा ये भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो हीरा गोल्ड की अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहे, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज़ ऑफिशियल। अल्तमश शेख।